महाराष्ट्र मुंबई मलाड लिबर्टी गार्डन में बीजेपी पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर आला सतही जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर कई सारे कांग्रेसी पार्टी लीडरान ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत भी अख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा का भी बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया था। तमाम कारकुनान ने सावरकर की तस्वीरें थामे हुए थे और कई सारे कांग्रेसी लीडरान ने बीजेपी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हुए खुशी का भी इजहार किया। इस मौके पर तमाम कार्यकर्ताओं ने अवाम को हनुमान जयंती के जुलूसों में पुरअमन तरीके से निकालने की गुजारिश की। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई से रिपोर्टर वलीउल्लाह खान की एशियन टीवी न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। ये देश का जो गौरव है स्वतंत्र वीर सावरकर, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए कई साल जेल में गुजारे और एक हिंदुस्तान का एक ऐसा इतिहास है सावरकर जी के बारे में, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी सावरकर जी के बारे में अनाप शनाप हमेशा वक्तव्य करते हैं। तो राहुल गांधी को जवाब देने के लिए और आइंदा इस तरह का अनाप शनाप वक्तव्य नहीं करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में सावरकर जी के सम्मान में यह गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। और आज के गौरव यात्रा में हमारे उत्तर मुंबई के जिला के अध्यक्ष आदरणीय गणेश खंडकर जी, हमारे यहाँ के जिला के उत्तर मुंबई के प्रभारी रघुनाथ कुलकर्णी जी, योगेश वर्मा जी, हमारे दिलीप पंडित जी, हमारी नगर सेविका सेजल देसाई जी, योगिता कोहली और सभी भारतीय जनता पार्टी के, हमारे शिवसेना के नागेश आप्टे और सभी शिवसेना के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित है। और ये स्वागत यात्रा सावरकर जी के गौरव में ये यात्रा पैदल यहाँ से चलेगी। यहाँ से एसवी रोड से मारवे रोड और मारवे रोड से जेबी पटेल रोड से हमारी यात्रा सावरकर जी का जहाँ स्टैचू है वहाँ रुकेगी और वहाँ सभा में रूपांतर होगा। और ऐसा ही हमारा कार्यक्रम। ऐसा है कि सावरकर जी का बार बार कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। राहुल गांधी जी को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो सावरकर जी के बारे में अपने वक्तव्य करे, और इसलिए किसी को दिखाने के लिए या ऐसा हमारा विषय नहीं है। सावरकर जी के सम्मान में सारे राष्ट्रभक्त रास्ते पर उतर आए हैं। उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो यातनाएं सही है उसका शब्दों में वर्णन करना बड़ा मुश्किल है, और इसलिए सावरकर जी के सम्मान में हम सारे रास्ते पर उतर आए, इतना ही मैं कहूँगा। खान है, मुझे पप्पू करके बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र मुंबई मालाड मालोनी का मैं रहने वाला हूँ, जिसमें रविवासी हूँ मैं, जिसमें के कुछ ऐसे काम जो है मैं कांग्रेस में भी रह के वो कर नहीं पाया। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैदान का मुद्दा है, जैसे हमारे हाउसिंग बोर्ड में जैसे पानी, जैसे गंदा पानी आता था उसका मुद्दा था, ग्राउंड का मुद्दा था। तो जैसे अभी जैसे हमारा जैसे शादी का हॉल का मुद्दा था, बहुत से मुद्दे थे जो काम नहीं हो रहे थे। तो मैं इसके लिए भारतीय जनता के पार्टी में आके मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। हमारे साथ में जुड़े हुए जैसे फिरोज सर है, आज 1.5 साल से मैं उनके साथ हूँ। बेचारे रिपेयरिंग बोर्ड के लिए भी हमेशा भागदौड़ किए हैं। जैसे कि अभी जैसे पानी गंदा आता था, गोपाल साहब ने वो उधर पे पानी का भी अभी पाइपलाइन चालू किया है। जैसे कि अभी रोड का भी काम, कई रोड पे ऐसा है कि बहुत जगह रोड का ऐसा मसला था कि वहाँ पे रोड बराबर था ही नहीं, वो रोड भी अभी वो भी काम चालू हुआ है। तो फिरोज सर, हमारे इमरान भाई है तालुका अध्यक्ष है मलाड के, इनके साथ में माइनॉरिटी में उनके साथ विनोद सेलार साहब है, जैसे अपने सुनील कोहली साहब है, गोपाल शेट्टी साहब है, इन लोग के साथ में भी मैं गया हूँ। काफ़ी काम के लिए मुझे इन लोग ने आश्वासन दिया और उन लोग ने किया भी। हमारे जैसे रिपेयरिंग बोर्ड के भी कुछ मसले थे, जिधर हमारा जैसे अभी उसमें 500 रुपया भाड़ा, 3000 रुपया भाड़ा था और 6500 रुपया जिसमें हम लोग को फाइन बोला गया था, जिसमें हम लोग को 9.5 लाख रुपये भरने आया था। तो हमारे को विनोद सलार साहब है, जैसे सुनील कोहली साहब है, जैसे फिरोज सर है और हमारे जैसे गोपाल शेट्टी साहब ने, इन्होंने बोला है, हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि वो हम लोग पूरा माफ़ करा के आपका पूरा जो भी काम है क्लियर करा के दे देंगे। क्या है आज वजह बनी कि जो आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, और इसके पहले काफी दिनों तक आप कांग्रेस में भी थे, और भारतीय जनता पार्टी क्यों? भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि मैंने देखा हूँ, जैसे मैं भी इनके साथ में गोपाल से, जैसे अपने फिरोज सर के साथ में 1.5 साल से था, मैं देख रहा हूँ कि कुछ कांग्रेसी काम नहीं कुछ कर रहे, ना आ रहे ना कुछ बता रहे। लेकिन सर जिन के पास में जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों के पास में, तो उन लोगों ने हर काम के लिए हमारे को आगे भी बढ़ के आया और काम हुआ भी। इसके लिए हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में आना है। फिरोज सर जी क्या कहना चाहेंगे आज की बातों पे? पप्पू जी आज और बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं,
आपके पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या कहना है? सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी मीडिया कर्मियों का मैं जो है स्वागत करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमें कवर करने के लिए यहाँ तक आए। दूसरी बात यह है कि आपने बताया कि बीजेपी में, भारतीय जनता पक्ष में क्यों आ रहे हैं, तो साहब मैं बताना चाहता हूँ कि मालवनी जो है वो पिछड़ा हुआ वर्ग है हमारा। वहाँ पर विकास जो है ना, ये हम लोगों को टॉर्च लेके ढूंढते थे तो भी उसका मिलता नहीं था हमको, लेकिन अभी 1.5-2 साल से हम जुड़े हुए हैं और गोपाल शेट्टी साहब को हम देखते हैं, सुनते हैं, तभी हमको पता चलता है कि भाई काम किस तरह से होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। अभी ये 2-4 साल के अंदर मैं काफ़ी ऐसे काम गिना सकता हूँ जो गोपाल शेट्टी साहब ने किए हैं, विनोद शेलार ने और सुनील कोहली जी ने, और काफ़ी उनके सारे लोग जो है बीजेपी के जो कर रहे हैं वो सब लोग जो है काम किए। बता रहा हूँ, जैसे कि 6000 फुट का हॉल बना दिया, हाउसिंग बोर्ड जो पिछले 60 सालों से जो है पानी की परेशानी थी, वहाँ पर 14 करोड़ से ज़्यादा फंड लगा करके घर घर पानी की लाइन देने का काम किया। आजमी नगर में सारे रास्ते जो है कंक्रीट करने का काम उन्होंने कर दिया। जमजम के पास में ढेरों सारे पाइप, हजारों पाइप ऐसे थे कि वहाँ से चलना मुश्किल था। आज आप जाकर के देखो, गोपाल शेट्टी जी ने एक बार सिर्फ खड़े रह के वहाँ पे बताया कि इसको हो जाना चाहिए, और आज जाकर के आप देखो कितना अच्छा रास्ता बन गया। ये बातें तो दूसरे पार्टी वाले भी बैनर लगा के कहते हैं, वो कहते हैं हमने किया है, आप बोलते हो हमने किया। इस बात की मालूनी की जनता कब समझेगी और क्या इसका राज क्या है? अभी ये बात तो देखो क्या है, हमारी सोच जो है वो बदलनी चाहिए। हमारी सोच बदल नहीं रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पक्ष को देखने के लिए अलग नज़र से देखते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं साथ में, तब हमको पता चलता है कि भाई वो भारतीय नागरिकों के लिए काम कर रहे हैं, वो 135 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं, वो ना कि किसी एक वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ये गलत बात है। और दूसरी बात ऐसे है कि मालवनी का ये चीज़ है कि वो बैनर पे चलती है, सिर्फ बैनरबाजी होती है, काम कोई भी कर ले, वो बैनर जो है कुछ लोग लगा के अब उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी 30-35 सालों में जनता जान चुकी है, अभी समझ चुकी है कि बैनर वाला कौन है और काम करने वाला कौन है। एक अकेला चला था, फिर कारवा बनता गया। आपने जो है, आपके साथ में आज बहुत सारे सहयोगी बन रहे हैं। इस बात को लेकर के मालूनी की जनता या मलाड की जनता को क्या कहना चाहिए? अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये तो सिर्फ समझो झांकी है। अभी आगे और पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है। काफी ऐसे लोग हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं और इच्छुक लोग हैं काम करने की, जिनमें तड़प है। जैसे कि हमारे जहूर भाई, जिनको पप्पू भाई के नाम से जानते हैं, काफी एक्टिव मेंबर है। उन्होंने अपने 15-20 साल जो है कांग्रेस में रह करके एक काम उन्होंने नहीं कर पाए बेचारे, लेकिन म्हाडा का एजेंट का एसोसिएशन होने दो या रिपेयर बोर्ड होने दो या कोई भी ऐसे सामाजिक काम होने दो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बीजेपी एक प्लेटफॉर्म है काम करके देने का। इमरान जी क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जेपी सर, जैसे कि आप मेहनत करते हैं, रात दिन लोगों के सामने सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि आज जहूर जलील खान जी को ने जो है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मलाड मंडल में उपाध्यक्ष का पोस्ट हम लोगों ने दिया है उनको। और आने वाले वक्त में और कई लोग ऐसे हैं मालूनी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की गलतफहमियाँ मालूनी के अंदर आज हम लोग देखते हैं। काम करने वाला कोई और होता है और दिखाने वाला कोई और होता है, उनको बताया कुछ और जाता है, वहाँ कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि आज जहूर जलील खान जी को ने जो है हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मलाड मंडल में उपाध्यक्ष का पोस्ट हम लोगों ने दिया है उनको। और आने वाले वक्त में और कई लोग ऐसे हैं मालूनी के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ की गलतफहमियाँ मालूनी के अंदर आज हम लोग देखते हैं। काम करने वाला कोई और होता है और दिखाने वाला कोई और होता है, उनको बताया कुछ और जाता है। वास्तव में जो काम अभी फिरोज सर ने बताया आपको, जेपी सर, कि जो भी रोड का काम हुआ है और पानी का काम हुआ है, वो हकीकत में गोपाल शेट्टी जी की मेहनत से हुआ है, हमारे यहाँ सुनील कोहली जी की मेहनत से हुआ है। लेकिन वहाँ बताया कुछ और जाता है, क्योंकि स्थानिक लोग वहाँ खड़े होकर काम करवाते हैं, तो लोगों को लगता है कि इनके करने से वो काम हो रहा है। ये बातें जो आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं या सच्चाई कह रहे हैं? नहीं, मैं ये सच्चाई कह रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई नया कार्यकर्ता नहीं हूँ और ज़्यादा फेमस भी नहीं हूँ, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 17 सालों से काम करता हूँ। मैं आपको ये जानकारी आज दे रहा हूँ आपके टीवी के चैनल के माध्यम से, कि मैं पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। और हमने देखा है कहीं भी कोई काम अटकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी करके देती है। आज का जो प्रोग्राम है, एक हिंदुस्तान के राजनीति का जो सोने का चम्मच लेके राजनीति में आया है, उसके हिंदुस्तान के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
और जो पूरे हिंदुस्तान का एक कॉमेडी एक्सप्रेस है। वो पार्लियामेंट में भी कुछ बोलता है तो सबका मनोरंजन होता है, उसको कोई सीरियस नहीं लेता है, लेकिन कुछ कुछ बात वो ऐसी करता है। जब भारत जोड़ो यात्रा जब निकालता है तो भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ सब जो भारत तोड़ने वाले लोग हैं, जो विधान करते हैं, भारत देश के खिलाफ विधान करते हैं, लोगों के खिलाफ विधान करते हैं, ऐसे लोग उसमें शामिल होते हैं। लेकिन वो कॉमेडी एक्सप्रेस जो करता है उनके जगह रहती है। लेकिन सावरकर ये पूरे हिंदुस्तान का एक गौरव है, हिंदुस्तान का एक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और ऐसे सावरकर के बारे में राहुल गांधी जैसा एक बच्चा कुछ कहता है तो उसका निषेध करने के लिए ये हम लोग ने आज सावरकर जी के सम्मान में गौरव यात्रा निकाली। सर, इसके पहले भी आपने रामनवमी निकाली थी यात्रा और कल हनुमान जयंती है, इन दोनों प्रोग्राम के लिए क्या? देखिए, रामनवमी और हनुमान जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 9 महीना पहले इस महाराष्ट्र में जो हिंदू विरोधी सरकार थी, उद्धव ठाकरे, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार थी। शिवसेना की उद्धव ठाकरे, उभाटा जो है उनकी सरकार थी, और उन्होंने ये महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा भी पढ़ने के लिए मनाही की थी। हिंदू हित में जो भी बात करता था, रामनवमी की रथ यात्रा निकालता था, तो भी उसके ऊपर केसेस बनाते थे। और उस सरकार में हमने मंदिर खोलने के लिए हमको आंदोलन करने पड़े। तो ऐसी हिंदू विरोधी सरकार आज जा चुकी है। हिंदू का सम्मान रखने वाली आदरणीय एकनाथ जी शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की यह सरकार आज महाराष्ट्र में बनी है, और हिंदू का पूरा सम्मान किया जाएगा। और कल रामनवमी जो मनाई गई वो भी धूमधाम से मनाई गई, और हनुमान जयंती भी धूमधाम से मनाई जाएगी। गत कई दिनों से पूरे महाराष्ट्र में हर विधानसभा में महायुति सावरकर गौरव यात्रा कर रही है। उसका ही एक भाग आज यहाँ पर सावरकर गौरव यात्रा हो रही है। जो लोग सावरकर जी को भूल गए, जो क्रांति सूर्य सावरकर जी का बार बार अपमान करते हैं, उनको ये बताने के लिए कि हर जन के, हर लोगों के मन में सावरकर बसे हुए हैं, यही मैसेज देने के लिए और उनका निषेध करने के लिए ये पूरे मुंबई में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र में यात्राएं चल रही है। आपने देखा हो क्या, भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी राहुल गांधी जी की, उसका कोई कॉग्निजेंस ही नहीं ले रहा था। कहाँ चर्चा नहीं थी, मीडिया में ना बातें थी। अचानक उनको ध्यान में आया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे मार्केट में कुछ क्रेडिबिलिटी नहीं है और कोई मेरे यात्रा के बारे में सो लिखता नहीं है, ना कोई पढ़ता है। तो फिर उन्होंने सडनली सावरकर जी के बारे में क्रिटिसाइज करना चालू किया, गलत तरीके से क्रिटिसाइज किया, उनको माफीवीर कह दिया, गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर दिया। और ऐसे राहुल गांधी जी को ये बतलाना कि आप क्या हो, अरे भैया आप जिनके नाम पे राजनीति करते हो, उस यशवंतराव चौहान जी ने भी सावरकर जी की सराहना की है। इंदिरा गांधी जी ने उसके ऊपर तो डाक टिकट जारी किया। इंदिरा गांधी जी ने उनको रेवोल्यूशनरी कहा, क्रांतिवीर कहा। तो ऐसे आप जिनके नाम पे राजनीति करते हो उनको तो कम से कम सुने। और सावरकर जी तो ऐसे थे, मैं 2 ही वाक्यों में कह दूंगा, तो हर क्षेत्र में, यानी जब 14वें साल में थे तब पहले क्रांतिकारक थे, उन्होंने शपथ ली थी। 19वें साल में बीए की डिग्री मिली, लेकिन अंग्रेजों ने बीए की डिग्री निकाल ली। ऐसे पहले देश के क्रांतिवीर होंगे। बैरिस्टर बनने के बाद भी बैरिस्टर की पदवी अंग्रेजों ने ली, छीन ली, फिर भी क्रांतिकारक का काम किया। इस देश में विदेशी कपड़े की होली करने वाला पहला कोई क्रांतिवीर है तो सावरकर है। पूरे विश्व में 2-2 बार जिनको जन्म ठेप हो गई, वो भी पहले क्रांतिवीर सावरकर ही थे, जिन्होंने 11 साल अपने जिंदगी के 11 साल तो अंडमान में और 28 साल पूरे इस महाराष्ट्र के देश के अलग अलग जेलों में डाले। उनके बारे में एक फालतू राहुल गांधी जैसा बंदा उनको क्रिटिसाइज करता है, उनका अपमान करता है, ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। हेलो दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं मुंबई के मलाड लिबर्टी गार्डन के पास। यहाँ बीजेपी पार्टी की तरफ से एक यात्रा निकाली गई है जिसको कहते हैं स्वतंत्र वीर सावरकर गौरव यात्रा। यहाँ कुछ लोग बीजेपी में भी ज्वाइन हुए और तमाम मीटिंग हुई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर, 6000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर
MNC कंपनीज जैसे नेटको फार्मा, जॉनसन एंड जॉनसन, PNG, LV प्रसाद आई इंस्टीट्यूट के करीब, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर, गेटेड कम्युनिटी, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और मुकम्मल सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विन सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। HR साउंड अल अबू बकर, जहां पर आपकी तकारीब को रोशनियों से जगमगाने और यादगार बनाने के लिए बारात, लाइटिंग, DJ, डिस्को लाइट्स, बैंड, तमाम बेहतरीन सर्विसेज फराहम की जाती है। मजीद तफसीलात के लिए फौरी चले आए। हमारा पता है चंद्रायन गुट्टा, फूलबाग, मोहम्मदिया मस्जिद रोड, हैदराबाद, या फिर दिए गए नंबर पर प्रोप्राइटर शेख इमरान से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 8309598386।